बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फ़ारूक वड़ाइच। आज का जवाब दो सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी में अच्छी तब्दीलियां ला रहा है या मनफी तब्दीलियां ज़्यादा हैं, और सोशल मीडिया से अर्निंग कैसे हो सकती है, टीचर क्या सोच रहे हैं, स्टूडेंट क्या सोच रहे हैं, इस पर लोग कितने कितने पैसे कमा रहे हैं। जिन लोगों ने पैसे कमाए हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे। आज का जवाब दो सोशल मीडिया के नाम है। एक तासुर है कि सभी सोशल मीडिया पर आके पैसे कमाना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं। हमारा आज का जो स्टूडेंट है वो क्या सोच रहा है, हमने कुछ सवालात किए उनसे, उन्होंने क्या जवाब दिए ये देखिए। मेरे ख्याल से राइट नाउ तो फेसबुक एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आई वुड रेट यूट्यूब मोनेटाइजेशन के हवाले से। देखें, जहाँ तक पॉजिटिव और मनफी चेंज लाने की बात है, हर शख्स जर्नलिस्ट है। आप देखें, एक चैनल के साथ मेन स्ट्रीम के साथ वाबस्ता है ना, आपके पास एक अथॉरिटी है, आप कुछ ना कुछ पढ़ के लाजमी आए हैं। सोशल मीडिया का मसला ये है कि इसमें रेगुलेशन नहीं है, और मनफियत तो बिकती है हमेशा से। हमेशा वो चीज़ जिसमें प्रोपोगंडा हो वो बिकती है, हमेशा सेंसेशनल चीज़ें बिकती हैं। मैं भी ये चाहूँगा कि कोई ना कोई ऐसी खबर निकाली जाए जिस पे लोग क्लिक करें। क्लिक बेट खबरें बिकती हैं, इस वजह से मनफियत फैल रही है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि देयर इज़ नो चेक। अखबार में एडिटर जो रोल है वो चेक क्रिएट करता है, बैलेंस क्रिएट करता है, मगर सोशल मीडिया में नहीं है। देखें, फैमिली व्लॉगिंग करें, लाजमी करें, ठीक है, मगर कम अज़ कम आपको इतना शऊर लाजमी होना चाहिए कि आप जो लोगों को दिखा रहे हैं, लोगों की आपकी और मेरी ज़िंदगी पे क्या इम्पेक्ट आएगा। अब मोस्टली जो भी हमारे फैमिली व्लॉगर्स हैं ना, आप देख लें कि कोई मैट्रिक फेल है, कोई इंटर फेल है, कोई यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट्स है। ये बुरी बात नहीं है, यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट्स दुनिया में राज कर रहे हैं, मगर आपकी ट्रेनिंग लाजमी होनी चाहिए। जब आप सुबह एक व्लॉग अपलोड करते हैं, 40 लाख बंदा पाकिस्तान में आपको देख रहा है, यूथ स्पेशली। जब यूथ की आप जहन साजी कर रहे हैं तो आपको कम से कम सोचना चाहिए आप क्या दिखा रहे हैं। अगर आप मादियत परस्ती को प्रमोट कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से एक सवालिया निशान है आपके ऊपर भी और इस माशरे के ऊपर भी कि हम क्या देख रहे हैं और आप क्या फैला रहे हैं। मेरे ख्याल से यूट्यूब इज़ बेस्ट, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर आप कम से कम जो है अपने इंटरेस्ट की चीज़ें सर्च कर सकते हैं, अपने इंटरेस्ट से चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो यूट्यूब को मैं नंबर 1 रेट करूँगा। मेरा देखें, अगर ये व्लॉगिंग और इस कैटेगरी में देखें तो इरफान जुनैद, जो तैमूर सलाहुद्दीन, बड़े अच्छे क्रिएटर्स हैं। देखें, उनकी जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के हवाले से बहुत अच्छा है, कंटेंट बहुत अच्छा है। उसके बाद फैसल वड़ाइच जैसे हिस्ट्री के ऊपर उसने बड़ा अच्छा, हमारे सीनियर भी हैं, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म से ही हैं, बड़ा अच्छा उन्होंने इसके ऊपर पूरा एक कम्प्रीहेंसिव प्लेलिस्ट तैयार की है और यूट्यूब पे लाखों लोग आज उन्हें सुन रहे हैं। फैमिली व्लॉगिंग इज़ अ बिग नो। फैमिली व्लॉगिंग बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता इसको प्रमोट भी करना चाहिए, या फिर जो लोग उसको देखते हैं उनको देखना चाहिए, उसको बिल्कुल भी नहीं। दोनों हैं। जो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वो उसके प्रॉज भी होते हैं और कॉन्स भी होते हैं। तो सोशल मीडिया भी ग्रे एक फील्ड है, और इसमें दोनों इसकी अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं। यूट्यूब है जो कि आई गेस बेहतर है। वैसे इंस्टाग्राम भी है, लेकिन हाँ, यूट्यूब ज़्यादा बेहतर है। मुझे युकानो पसंद है, वजह कि उनकी जो जिस किस्म की उनकी वीडियोस होती हैं बहुत क्रिएटिव होती हैं, और उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है कि यू नो जैसे मासेस अट्रैक्ट हों, लेकिन यस फिर भी उनकी वीडियोस बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होती हैं और अच्छा काम करते हैं वो। सोशल मीडिया का हर एक प्लेटफॉर्म आमदनी के लिए एक बेहतरीन ज़रिया है। फेसबुक की बात करें, टिकटॉक की बात करें, यूट्यूब की बात करें। मैं खुद टिकटॉक से भी पैसे बना रहा हूँ, पॉन्ड से बना रहा हूँ, मैंने यूके का अकाउंट भी बना हुआ है। फेसबुक से भी पैसे कमा सकता हूँ, स्टार्स के जरिए पैसे कमा सकता हूँ। बहुत सारे प्रमोशन एड्स हमारे पास आते हैं जिसके ज़रिए हम पैसे कमा सकते हैं। तो सोशल मीडिया एक बेहतरीन ज़रिया है फाइनेंशियली तौर पर बच्चे को इंडिपेंडेंट करने के लिए। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर इसे सही तरीके से यूटिलाइज़ किया जा सके। मुझे लगता है सोशल मीडिया ने बहुत सारी ऐसी चीज़ों को डिस्क्लोज़ किया जिसके बारे में हमें इससे पहले नहीं था पता। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में पहले हम सिर्फ गुमान करते थे, लेकिन अब हमें रियलिटी के बारे में पता होता है। सोर्सेज हमारे पास है जहाँ पर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, हम किसी भी बात की तहकीक कर सकते हैं, तस्दीक कर सकते हैं। और जहाँ पर मनफी असरात की आपने बात की है, तो बहुत सारी ऐसी फेक न्यूज़ है जिसकी वजह से लोगों का करेक्टर असैसिनेशन होता है। उसके अलावा बहुत सारे मामला ख़राब हो जाते हैं, जंगें छिड़ जाती है 5th जनरेशन वारफेयर की वजह से, और नौजवान अपनी रियासत के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव एक इफेक्ट है सोशल मीडिया का। फैमिली ब्लॉगिंग बिल्कुल ठीक है अगर कोई शख्स अपनी फैमिली को परमिशन दे सकता है, अगर वो अपनी वालदा को, अपनी बहन को कैमरे के सामने ला सकता है, अगर उसकी गैरत उसे इजाज़त देती है, तो हमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। मैं कौन होता हूँ किसी को जज करने वाला? मैं कौन होता हूँ किसी से कहने वाला कि आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं? अगर वो अपना काम करे, बहुत अच्छा करे। मैं यहाँ पर लोगों को देखता हूँ कि वो लोग फाशी फैलाते हैं, प्रोस्टिट्यूट के काम
करते हैं उनको तो आप कुछ नहीं कहते। जो लोग फैमिली व्लॉगिंग करते हैं आप उनके पीछे पड़ गए, इसलिए क्योंकि उनके फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स मिलियंस में। आपको मसला है सिर्फ एक प्रोफेशनल जेलसी है सहाफ़ियों की, या जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है वो कंपटीशन नहीं कर सकते तो जेलसी पे उतर आते हैं। मुझे लगता है कि आपने अगर अपनी वीडियोज़ वायरल करनी है, फेम चाहते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, तो टिकटॉक सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर आपकी वीडियोज़ ईजिली वायरल हो सकती है। बाकी फेसबुक और यूट्यूब के लिए आपको स्ट्रगल करना होगी, अपना इनपुट देना होगा, फिर ही आपको कोई आउटपुट मिल सकता है। बहुत सारे मखदूम शहाबुद्दीन साहब जिनको मैं देखता हूँ और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, जो उनकी अपनी आइडियोलॉजी है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मैंने उनको देखकर काम शुरू किया है। उनसे मैं बड़ा इंस्पायर हुआ हूँ कि जिस तरह वो काम करते रहे, जिस तरह उन्होंने बुक्स लिखी है, लेकिन एक पॉलिटिकल ओपिनियन को सपोर्ट करना बायस होकर, वो उनकी अपनी एक चॉइस है। पॉजिटिव साइड भी है और नेगेटिव साइड भी है। जिस तरह हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, कोई एजेंडा सेट कर रहा है तो उसके ख़िलाफ़ वापस मतलब सोशल मीडिया पर भी अच्छे तरीके से वो कर सकते हैं, मतलब लोग अवेयरनेस फैला रहा है सोशल मीडिया। और दूसरी बात यह है कि सोशल मीडिया का नेगेटिव पॉइंट भी है, जो कि मतलब वार भी छिड़ जाती है, कोई फेक न्यूज़ चला रहे होते हैं और इसके अलावा मतलब फेक न्यूज़ ही होते हैं ज़्यादातर, तो अवेयरनेस भी फैला रहे होते हैं, तो यही बात है। फैमिली व्लॉगिंग अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से करेंगे तो आपको जो है ना, हमारा जो निचला जनरेशन है, जो बच्चे हैं वो भी देख रहे हैं, तो आपको थोड़ा ख्याल से मतलब फैमिली व्लॉगिंग करनी चाहिए, तो ये अच्छी बात है। और आप अपने पिछला जनरेशन है उसको उसको जो है ना आप अवेयर कर रहे हैं फैमिली व्लॉगिंग से भी, तो मेरे ख्याल से जो है ना थोड़ा बहुत एहतियात करना चाहिए। बाकी सही है, व्लॉगिंग अच्छी बात है, फैमिली व्लॉगिंग। मेरे ख्याल से जो शॉर्ट मतलब थोड़े से अरसे में जो है ना आप मतलब ज़्यादा आगे आ सकते हैं, तो वो है टिकटॉक। और इसके अलावा जो है ना फेसबुक भी अच्छी प्लेटफॉर्म है, तो आप वहाँ से भी मतलब अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। बेसिकली यूट्यूब ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म है क्योंकि उस पर आप एक एजुकेशनल कंटेंट जो है उस पर ज़्यादा ऑडियंस जो है वो ढूंढती है। जैसे कि मुझसे पिछले लोगों ने बताया कि वो यूट्यूब को ही चूज़ करेंगे अगर उन्होंने एक वेरीफाइड कंटेंट को देखना है, तो इसलिए आज से यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर अर्निंग के हवाले से। चेंज तो ला रहा है, ये मैसेज पर डिपेंड करता है वो किस तरह के कंटेंट को परवान चढ़ाते हैं। अगर हम पाकिस्तान या खसूसी तौर पर पाकिस्तान को देखें तो यहाँ पर काफ़ी जो नेगेटिव कंटेंट है वो जो है एमर्ज होकर आ रहा है, पॉजिटिव कंटेंट को ओवरशैडो किया जा रहा है। तो ये है कि ज़्यादातर लोगों को ना इस हवाले से एजुकेट किया जाए ताकि वो पॉजिटिव कंटेंट को ज़्यादा आगे लेकर आएँ और माशरे में एक चेंज आए। अलबत्ता आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ लोग आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस लोगों में आई है। पॉजिटिव असरात बहुत ज़्यादा अनगिनत हैं। ऑब्वियसली जहाँ पर एक चीज़ है उसके मनफी पहलू भी हैं, मुस्बत पहलू भी हैं, तो इसके मुस्बत पहलू ज़्यादा हैं कि आप माशरे में बहुत ज़्यादा एक रेवोल्यूशन ला सकते हैं। तो वही मैंने बात की है पहले कि अवाम पे ही डिपेंड करता है वो किस तरह के कंटेंट को आगे लेकर चलते हैं। फैमिली व्लॉगिंग कि अगर मैं मज़ीद डोमेन में जाऊँ, फैमिली व्लॉगिंग वैसे ठीक है, इसमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर इसके आगे जो डोमेन है जिसमें जो चीज़ें दिखाई जाती हैं कि पैसा लुटाया जा रहा है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा जो है वो मैनिपुलेट कर रही हैं। अगर उनका देखा जाए तो वो इनसे इन्फ्लुएंस होते हैं कि यार हमने भी आगे जाके एक ऐसी शादी करनी है जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे लुटाए जाएँ। रजब भट्ट की वो बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल देते हैं। तो इस तरह की चीज़ को जो है इसकी बहुत ज़्यादा हौसला शिकनी करनी चाहिए। उसमें से जो सिर्फ मुस्बत पहलू है कि अगर उसमें कोई इबादत दिखाई जा रही है, कोई मेहनत रोज़गार दिखाया जा रहा है, तो उस तरफ लोगों का ज़्यादा ध्यान जाना चाहिए बनिस्बत इन चीज़ों के। पसंदीदा इन्फ्लुएंसर तो मेरा सईद मुज़म्मिल शाह साहब हैं कि वो एक, और फैसल वराइज साहब हैं कि वो बहुत ज़्यादा एक एजुकेशनल कंटेंट को फैला रहे हैं और वहाँ पर ज़्यादा तहकीक करने की भी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि पता है कि वो एक पढ़े लिखे शख्स हैं। अलबत्ता क्रॉस चेक लाजमी करना चाहिए क्योंकि जर्नलिज्म के एक वन ऑफ द एथिक है कि आप उसको क्रॉस चेक करें और फिर वेरीफाई करें, लेकिन इनके टाइम पे जो है इनकी चीज़ों में मटीरियल में आपको ज़्यादा तहकीक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इंस्टाग्राम और यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर ये कि आपको एक उनका बना होता है पैकेज, आपको एक फ़ौरन से एक न्यूज़ पता चल जाती है एक हेडलाइन पढ़ के। अलबत्ता अगर आपने उसकी मज़ीद तहकीक में जाना तो सेकेंडरी तौर पे यूट्यूब बहुत बेहतर है। जी बिल्कुल, मैं कमाना चाहती हूँ सोशल मीडिया के ज़रिए, और जैसे कि मेरी मीडिया की फ़ील्ड है, मेरा जर्नलिज़म की तरफ रुझान है, तो ऑफ़ कोर्स यूट्यूब के थ्रू और उसके अलावा वेबसाइट पर काम करने के ज़रिए, क्योंकि मैं वेबसाइट पर काम भी कर रही हूँ और यूट्यूब चैनल भी मैंने स्टार्ट किया है, तो यही प्लेटफॉर्म मैं यूज़ करना चाहूँगी। अब ये मिक्स है, अब ये यूज़ पर डिपेंड करता है। हम ऐसे ही किसी भी चीज़ को पॉजिटिव या नेगेटिव डिक्लेयर नहीं कर सकते, तो डिपेंड करता है ना कि आप किस तरह से यूज़ करते हैं। किसी का यूज़ पॉजिटिव है, किसी का नेगेटिव है, तो हम बिल्कुल ऐसे डिक्लेयर नहीं कर सकते, वो हर किसी के इस्तेमाल पर डिपेंड करता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं फैमिली व्लॉगिंग को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। ये नहीं करना चाहिए, नेगेटिव असरात हैं इसके माशरे पर।
सोशल मीडिया पर ट्विटर मुझे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आप देखें आपको बर वक्त उस पर इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, जो भी हमारे करंट अफेयर्स चल रहे हैं, जो भी पॉलिटिक्स के हवाले से हैं, तो आपको बर वक्त जर्नलिस्ट ट्वीट्स करते रहते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, इसलिए मैं ट्विटर को ज़्यादा प्रायोरिटी देती हूँ। घर बैठ के कमाया जाए, लाइक आपको पता ही होगा पेट्रोल वगैरह की प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई हैं और ट्रांसपोर्ट का इशू होता है, तो वो पैसे एक तरह से बच जाएंगे अगर आप घर बैठ के कमाएंगे। आपके पास गलत चीज़ों की भी इंफॉर्मेशन आ जाती है और हर चीज़ जो है वो इत्तेदाल में अच्छी लगती है। लाइक आप हर चीज़ नहीं देख सकते, 18+ कंटेंट हो गया या कुछ भी हो गया, हर चीज़ सूट नहीं करती। तो इस चीज़ में ये सोशल मीडिया नेगेटिव है, और पॉजिटिव इन द सेंस आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, आप न्यू स्किल्स सीख सकते हैं, आप अर्निंग कर सकते हैं और बहुत कुछ पॉजिटिव इस्लामिक रिलेटेड कुछ भी सीख सकते हैं आप। फैमिली व्लॉगिंग इस सेंस में बेहतर है कि अगर आप उससे कुछ पॉजिटिव सीखते हैं, जैसे आप अच्छा रहन सहन सीख लें, या जैसे आपको पता है फीमेल्स के ऊपर वायलेंस वगैरह होता है, तो अगर कोई फैमिली आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा रही है कि आप अपने घर की औरतों को अच्छे से भी रख सकते हैं, आप उनका ख्याल भी कर सकते हैं, आप उनको गिफ्ट दे सकते हैं, तो ये चीज़ तो पॉजिटिव है। लेकिन इसी चीज़ को अगर आप इत्तेदाल में ना करें, आप इस चीज़ को बढ़ा दें कि उसमें आप ज़्यादा ही पैसे उड़ा रहे हैं या बहुत कुछ, तो वो चीज़ मुआशरे को ख़राब करती है कि हर किसी के पास वो नेमत नहीं होती जो आपके पास होती है, तो आप जाने अनजाने में कितने लोगों का दिल दुखा देंगे जो उन नेमतों जिनके पास वो नेमतें नहीं हैं, आप उनको दिखा देंगे। स्टूडेंट्स की राय आपने मुलाहिजा की। इस वक्त जो डिजिटल मीडिया का डिपार्टमेंट है पंजाब यूनिवर्सिटी का, उनकी चेयरपर्सन के पास चलते हैं। हमारे साथ चेयरपर्सन डिजिटल मीडिया डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर सवेरा शामी साहबा मौजूद हैं। डॉक्टर साहबा बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आपके आने का बहुत शुक्रिया। मौजू तो यही है कि सोशल मीडिया से इस वक्त अर्निंग तो लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, एक माह में करोड़ों रुपए भी लोग कमा लेते हैं। आप जब यहाँ पर बच्चों को तालीम दे रही हैं, यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके रुझानात क्या हैं? क्या वो भी ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं? वो फैमिली व्लॉगिंग करना चाहते हैं? वो दिनों में मशहूर होना चाहते हैं? और अगर ऐसा है तो आप किस तरह से उसको टैकल कर रहे हैं? पहले तो सबसे आपका शुक्रिया कि आप आए और इस मौजू पर बात करने के लिए मौका भी है और मुझे लगता है आजकल ज़रूरत भी है जी। तो बात जो बच्चे हैं, रुझान तो मुझे लगता है पूरे माशरे का एक ही हुआ हुआ है आजकल कि यूट्यूब के ज़रिए पैसे कमाएंगे, रातों रात अमीर बनेंगे। उसमें हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनका भी बड़ा हाथ है। मतलब किसी से कोई इसके अंदर इख्तलाफ या उसकी बात नहीं है, लेकिन जाहिर है लोगों को लगता है आसान तरीका है पैसे कमाने का, बाकी जगह पे बहुत आपको और तरह से काम करना पड़ता है। लेकिन हमारे पास जो बच्चे आते हैं, हम बैचलर्स ऑफर करते हैं डिजिटल मीडिया कम्युनिकेशन में, तो हम उनको ये एक तो पहले रोज़ से उनको ये सिखा रहे होते हैं, तो उनमें वो करना चाहते हैं कुछ, तो उनको डिग्री भी चाहिए, वो काम भी करना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फैमिली व्लॉगिंग या इन चीज़ों से वो मुतासर नहीं है। ये मैं सिर्फ अपने यहाँ पे हम स्टूडेंट्स का आपको एक होते हैं, ऑब्वियसली ये नहीं मैं कह रही कि बिल्कुल ही कोई नहीं होगा, लेकिन मेजॉरिटी नहीं है वो। मतलब जो बच्चे काम कर रहे हैं वो मार्केटिंग में काम ज़्यादा कर रहे हैं, जिनके अपने प्लेटफॉर्म्स हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ हैं, वो उससे बिजनेस कर रहे हैं, तो वो उस तरह का काम ज़्यादा कर रहे हैं और उसमें ही वो ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। और हमारा जो प्रोग्राम है वो भी उनको वही तरीक़ाकार जो है वो बताता है कि किस तरह से वो जब ये 4 साल की डिग्री मुकम्मल करके मार्केट में जाते हैं तो उनको दोबारा से नए सिरे से चीज़ों को शुरू ना करना पड़े, उनको इतनी मालूमात हों कि अगर वो अपना काम करना चाहें तो अपना कर सकें, किसी के साथ अटैच होना चाहें तो किसी के साथ अटैच हो जाए। तो इसको यानी एकेडमिया कैसे देख रही है? यानी हम तो देख रहे हैं, हम बाहर बैठे हैं, आप लोगों के पास लोग रिसर्च भी करते हैं, पेपर्स भी शाया हो रहे हैं, जो इस वक्त रुझान है अब माशरे के लिए, ये आप इसे पॉजिटिव वे में देख रहे हैं या नेगेटिव देख रहे हैं? देखें, बात ये कि जो सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी है, आप उसका रास्ता नहीं रोक सकते, आप उसको बंद नहीं कर सकते, तो हमें वो तरीके ढूंढने चाहिए जिससे हम इसको पॉजिटिव बना दें। मैं ये तो नहीं कहती कि हम बहुत इस वक्त पॉजिटिव इम्पैक्ट है या लोगों के दिमाग में कोई सोशल मीडिया बहुत पॉजिटिवली वो उसको परसीव करते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये कि जिस तरह हमारे यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, फेक न्यूज़ के लिए होता है, प्रोपेगेंडा के लिए हो रहा है, गलत खबरें बहुत धड़ल्ले से जो है वो दी जाती हैं, थंबनेल है, ये सारा एक जो रवैया इतनी मेहनत से हमने अपने माशरे में राइज किया है या लोगों को बताया है, तो उसका काउंटर करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। लेकिन उसका काउंटर मौजूद है ना कि हम इस मामले में वैसे मुझे लगता है कि जब यूनिवर्सिटी को भी स्टेप ले लेना चाहिए था, हमने थोड़ी देर से लिया, या हमने इस तरफ थोड़ी देर में ज़रा तवज्जो की कि डिजिटल मीडिया के या
सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट हो सकता है और हमें बच्चों को किस तरह से चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से आगे लेके चलना सिखाना चाहिए। सोसाइटी में रुझानात पहले आए, पहले आ यूनिवर्सिटी गए, बाद में आई। हाँ, ये रुझानात पहले आ गए, बच्चों ने ट्रायल एंड एरर पे चीज़ें सीख ली, फिर लोगों को कन्वीनियंट लगने लग गया कि भाई टाइम गुजारने का आसान तरीका है, फिर इन्फ्लुएंसर्स आ गए और बहुत ज़्यादा अच्छे काम भी हो रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ज़रा गलत इम्पैक्ट है वो होता भी ज़्यादा है और फैलता भी तेज़ी से है। सो इसके लिए जो हम करते हैं और जो हम अपने बच्चों को भी बता रहे हैं, बल्कि यूनेस्को का एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर हम काम भी कर रहे हैं उनके साथ, है मीडिया इन्फॉर्मेशन लिटरेसी का। ठीक है। और उसी को आम करने की ज़रूरत भी है, हमारे कोर्स का वो हिस्सा भी है और HEC में भी इस तरफ तवज्जो कर रहा है कि उसको करिकुलम में जो है वो कंपल्सरी कोर्स के तौर पर रखा जाए। तो जब आप किसी चीज़ का, अब जब कोई टेक्नोलॉजी आती है तो उसका सही इस्तेमाल बता देना भी तो एक ज़रूरत है ना। यही तो ज़रूरत तो है। आज ये ज़रूरत है कि बच्चों उनको बताया जाए कि जो मीडिया पे चलता है या जो कुछ आता है वो सब ठीक नहीं है। एक ज़माने में जब हम खुद यहाँ पर पढ़ रहे थे तो हमें याद है कि जब पूछा गया क्लास में कि क्या बनना चाहेंगे तो सभी कहते थे एंकर बनना चाहेंगे। हाँ। उस वक्त एक ट्रेंड था बिल्कुल। और लोग बनना अभी भी खैर चाहते हैं। लेकिन क्या मैं जानना चाह रहा हूँ कि डिजिटल मीडिया की जो डिग्री करने आते हैं बच्चे, क्या वो कुछ सोच के आते हैं उनके हीरोज़ कौन हैं, या वो सोच के आते हैं कि ये वाला इन्फ्लुएंसर इतने पैसे बनाता है अब मुझे भी ऐसा ही बनना है, ये ऐसे की अच्छा सोच नहीं, है कहीं पे? मैंने ऐसा रवैया अपने क्लास में अपने स्टूडेंट्स का नहीं देखा, ठीक। क्योंकि हम उनको पढ़ा रहे हैं, हम उनको सीखने का शौक है, वो प्रोडक्शन सीखना चाहते हैं, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं, वो उसके थ्रू अपना बिजनेस बनाना चाहते हैं। अब आपको मज़े की बात यह है कि हमारे पे मेजॉरिटी जो है वो फीमेल स्टूडेंट्स की है, 60-40% की रेशो है, और जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर आया उसमें हम ढूंढ रहे हैं कि लड़के किधर हैं। तो ये हालात, लड़के इतने कम है। तो बात ये कि जब लड़कियां आगे आ रही हैं तो हर लड़की का तो ख्वाब, या फैमिली रिस्ट्रिक्शंस, आपको पता है हमारा कल्चर के मसाइल भी होते हैं कि कैमरे के आगे आना तो होता ही नहीं है ना, उनका मकसद होता है। तो उनके लिए तो बड़ी अच्छी एक ये तरीका है कि किस तरह से वो कैमरे के पीछे रह के अपना काम कर सकते हैं। तो मैंने अपने बच्चों में या स्टूडेंट्स में ये नहीं है कि अंधाधुंध ये हो कि हमने बस कैमरे के आगे आना है या हमने पैसे कमाने। ऑब्वियसली पैसे कमाना मकसद है, लेकिन किस तरह क्रिएटिव तरीके से आप पैसे कमा सकते हैं, किस तरह आप अपने आप, मतलब उनको काम करने का शौक है। और अब हम उनको ये भी सिखाते हैं कि कुछ डिफरेंट काम करना, या और मुझे ये उनको ये भी बताते हैं कि जो कंटेंट है, जो आसान कंटेंट होता है ना, जिसको आप व्लॉगिंग कहते हैं, कुछ कहते हैं, वो जल्दी लोगों की तवज्जो ले लेता है हमारे माशरे में, उसको आई बॉल ज़्यादा मिलना शुरू हो जाते हैं। जो सीरियस कंटेंट है वो टाइम लेता है, आपको तो खुद तजर्बा है इस बात का। तो हम उनको ये भी बताते हैं कि कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे तो वो आपका उम्र भर वहाँ रहेगा, वो आपको रिस्पेक्ट देगा, लोगों के दिलों पे असर करेगा और आपकी डिग्री रिफ्लेक्ट होगी आपके कंटेंट। अच्छा, आपका अपना क्या इसके ऊपर तज़िया या तबसरा है कि जो इस वक्त फैमिली व्लॉगिंग या दीगर, अब आप जिस तरह कहें ना, हम कह लेते हैं कि आसानी से कंटेंट क्रिएट करना, वो कहते हैं कि हम आसानी से नहीं करते हैं। अब वो खैर मुश्किल मतलब, लेकिन इसमें ज़्यादा ये हुआ कि इसमें ज़्यादा फैमिली इन्वॉल्व हो गई, आपको फैमिली का ही रोज़ कुछ ना कुछ दिखाना पड़ता है, और इससे आगे भी कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। आपका इसके बारे में क्या एनालिसिस है कि क्या ये चलता रहेगा, जितनी इसको इस टाइम पॉपुलरिटी हासिल है, जितना इसमें से अर्निंग हासिल है, ये सिलसिला चलता रहेगा? क्या हमारे अमूमी मुआशरे का ये आप कह सकते हैं कि अक्कासी करते हैं इसकी? देखिए, अक्कासी तो मुझे नहीं लगता करते हैं। मतलब अगर आप ये कहें कि अक्कास है तो नहीं, हर बंदा वो कर रहा है जो वो करना चाहता है, या जिसमें उसको एक आसानी लग रही है या कंफर्ट लेवल है उसका, वो कर रहा है। मैं इसको ज़रा इस तरह से देखती भी हूँ और मैं आपसे इस बारे में बात भी करना चाहूँगी कि जो फैमिली व्लॉगिंग है या जो इन्फ्लुएंसर्स इस तरह की चीज़ें दे रहे हैं या बहुत सारा अपना फैंसी लाइफस्टाइल दिखाना शुरू कर देते हैं। बहुत से व्लॉग्स हैं जिनको मैंने फॉलो किया कि पहले बिल्कुल एक बुरे हालात में थे, फिर हालात बेहतर हुए और फिर बहुत बेहतर हो गए, और अब ऐसे हैं कि जी वो लोगों को निछावर कर रहे हैं। तो बात यह है कि इसका आप ये देखें कि आपके जो व्यूअर्स हैं उनकी दिमागी जो हालात हैं या उनकी नफ्सियात के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, ये इसको ज़रा इस तनाजुर में भी देखने की ज़रूरत है कि फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन आपकी सोसाइटी में पहले मौजूद है। तो फिर जब लोगों को ये लगता है कि ये तो ये करके ऐसे पैसे कमा लिए, तो फिर हमारी नौजवान नस्ल तो उसके पीछे जो है वो जाएगी। और फिर दूसरा ये होता है कि उसके पास इतना कुछ है तो मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो इन चीज़ों पे भी आपको बच्चों को बताने की ज़रूरत है ना कि भाई ये ऐसी, और मैं आपको बताऊं कि जो स्कूल लेवल से ना ये चीज़ें शुरू करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप कह रहे हैं यूनिवर्सिटी आने तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। बच्चे, हम अक्सर कहते होते हैं कि जब बच्चे हमारे पास आते हैं ना, तो वो जो सीखना होता है, जो उनका दिमाग बनना होता है, वो बन चुका होता है। हम उनको ग्रूम कर सकते हैं, लेकिन हम उनको एक नया इंसान नहीं बना सकते।
तो वो जो स्कूल से सीखते आ रहे हैं, जो कॉलेज से सीख रहे हैं, जो घर से सीख रहे हैं। तो अब डिजिटल मीडिया के जितने फ़ायदे हैं उतना ही आप कह रहे हैं कि एहतियात की ज़रूरत भी है। ये बच्चों को तालीम आपको शुरू से स्कूल देनी पड़ेगी। बिल्कुल, जब आप पैदा होते साथ बच्चे को मोबाइल दे रहे हैं, वो अपनी मर्जी की चीजें देख रहा है। 1.5 साल का बच्चा पूरा हम फखरिया कहते हैं ना कि मोबाइल इस्तेमाल कर सकता है, वो अपनी मर्जी का कार्टून भी निकाल सकता है। तो फिर हम उसको क्यों नहीं स्कूल लेवल पे ये बताते हैं कि मीडिया का सही इस्तेमाल कैसे होगा और गलत कैसे और होगा। बच्चों को अच्छे कंटेंट की पहचान कैसे करवाई जा सकती है? मीडिया लिटरेसी के जरिए आप उनको शुरू से ये बताएं। और मैं तो ख्याल है वालिदैन को भी ये समझाने की जरूरत है कि अच्छा और बुरा कंटेंट क्या है। ठीक है, आपने वालिदैन अपने बच्चों को बताएं, बच्चे को बताएं, उनके साथ टाइम लगाएं, उनके साथ बैठें, उनको बताएं कि भाई ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ ठीक नहीं है। और दूसरा ये कि थोड़े पेरेंटिंग स्टाइल भी हमें बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें जो हम शायद अपने माँ बाप के साथ दोस्ती के बावजूद नहीं डिस्कस कर सकते थे, हम अपने बच्चों के साथ करते हैं, ताकि उनको वो जो नेगेटिव असरात हैं या जिनको मनफी असरात बोलते हैं। क्योंकि गूगल, मेरे बेटे ने मुझसे एक दिन कुछ पूछा तो मैंने उसको बताया, तो 10 मिनट बाद मुझे कहता है आप तो गलत कह रही थी। मैं कहा वो कैसे? कहता है गूगल तो ये कह रहा है। तो फिर आपको बात करने की ज़रूरत तो है ना। और आपके पास यहाँ पर ये जो डिपार्टमेंट बना डिजिटल मीडिया का, कितने बच्चे ज़ेरे तालीम है यहाँ? हमारे पास इस वक्त तकरीबन कोई 300 के करीब स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। 300। तो ये अब 4 साल यहाँ पर पढ़ के जाएंगे बिल्कुल, जो आप इनरोल होते हैं, और ये 4 साल में इस काबिल होंगे कि ये जैसी फील्ड में जाएंगे बिल्कुल, तो ये रोजगार कमाने के काबिल बिल्कुल। बल्कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो हमारे 7th सेमेस्टर में वही काम कर रहे हैं। कर रहे हैं। बहुत से यानी बच्चे आप अपना काम कर रहे प्रैक्टिकली हैं। उन्हें ये बता देते हैं कि डिजिटल बिल्कुल। मीडिया में किस फील्ड में आप आगे जा सकते हैं और आपका मुस्तकबिल होगा, और आपको किस तरह आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। और आप कमोबेश तमाम यूनिवर्सिटीज़ में ये चल रहा है इस वक्त, ये पढ़ाया जा रहा है डिजिटल मीडिया का? कमोबेश हर जगह कहीं ना कहीं किसी ना किसी, मतलब पूरी फुल फ्लेज डिग्री तो कम जगहों पर है। जब हमने शुरू की थी तो हमारी पहली थी, उसके बाद कुछ यूनिवर्सिटीज़ में हो गई, ब्लेंडेड है पूरा फुल फ्लेज डिजिटल मीडिया। लेकिन अब हर जगह फोकस डिजिटल मीडिया पे ज़रूर किया जा रहा है और लोगों को एहसास हो रहा है कि किस तरह से आप बच्चे को पॉजिटिवली इस तरफ ला सकते हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि ये ही मुस्तकबिल है डिजिटल मीडिया, यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी आपने देखा, प्रिंट को भी देखा, या आप समझते हैं कि उसका दौर भी चलता रहेगा लेकिन इसको ज़्यादा अहमियत हासिल होगी? अहमियत तो हासिल है, लेकिन आप ये देखें, मैं ये भी नहीं कहती कि डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक खत्म हो जाएगा, उनका मोड चेंज हो गया ना। डिजिटल का भी ई पेपर आ गया, तो डिजिटल तो चल रहा है, सॉरी प्रिंट तो चल रहा है। तो प्रिंट का जब ई पेपर आया तो उसने अपना मोड चेंज कर लिया। इलेक्ट्रॉनिक में भी आप देख लें, बहुत से चैनल्स ऐसे हैं जो अपना डिजिटल भी चला रहे हैं साथ साथ। और आपको भी ये पता है क्योंकि आप वाबस्ता हैं कि बहुत से चैनल्स ऐसे हैं जिनकी डिजिटल पॉलिसी फ़र्क है और मेन स्ट्रीम पॉलिसी फ़र्क है। सो मोड चेंज हो रहे हैं, इंटरफेस चेंज हो रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अहमियत आप कहेंगे ख़त्म हो जाएगी या कोई ऑब्सलीट हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये कि वक्त के साथ साथ अपने आप को बदलना तो है, उसको डिजिटाइज करें, वो आगे चलेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। सोशल मीडिया से पैसा कमाना ऐसा लगता है जैसे बहुत आसान है और एक ही माह में लाखों रुपए आपके सामने होंगे, लेकिन ये सारी कहानी क्या है, कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे ख़त्म होती है? एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। हमारे साथ सोशल मीडिया की बड़ी पॉपुलर पर्सनैलिटी जनाब डीजे भट्ट साहब मौजूद हैं, और डीजे भट्ट साहब के पास इंफॉर्मेशन है कि इस वक्त सोशल मीडिया पे टिकटॉक लाइव, वीगो और दीगर जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर लोग किस तरह से अर्निंग करते हैं, वो इनके पास पूरे अदाद शुमार भी मौजूद हैं। भट्ट साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने जनाब वक्त दिया। थैंक यू सो मच। बड़े अरसे बाद आपको देख रहा हूँ जी, एज यूजुअल, उसी तरह यंग बॉय बेबी। थैंक यू, आपने जो कह दिया। मुझे ये बताइए कि क्या है सोशल मीडिया पर पैसे कमाना? बहुत आसान है, लोग कहते हैं एक लाइव करें तो लाखों करोड़ों पैसे कमाए जा सकते हैं। ज़रा बताएं कि इस वक्त क्या ये मुमकिन है और कौन कमा रहा है इतने पैसे? बिस्मिल्लाह। देखें, बात ये है कि वीडियो बनाना और ऑन एयर करना ये बहुत बड़ा आर्ट है, और जिसको ये आर्ट आ गया वो तो पैसे कमा रहा है और बाकी बेचारे जलील हो रहे हैं। लेकिन इस वक्त आप सोशल मीडिया पे, चैनल्स पे, हर जगह आप देखते हैं कि बताया जाता है हम सबसे ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं लाइव आने पर, यूट्यूब पैसे दे रहा है, नो डाउट यूट्यूब बड़े पैसे दे रहा है। बट यूट्यूब पे पैसे जो लाखों रुपया कमा रहे हैं वो टॉप 10, टॉप 20 पीपल है सिर्फ, जिसमें जैनब के पापा आ गए, डकी आ गया, रजब भट्ट आ गया, और तीसरे चौथे लोग जो उनसे हैं, P4 पकाऊ आ गया, इनके फिर लेवल थोड़े नीचे नीचे। तो फिर अंदाजा ये क्या है, यानी अगर ये 3-4 अगर आप कहें तो इनकी माहाना आमदन यूट्यूब से क्या होगी? जो
टॉपर है ना इस वक्त, वो तो YouTube के ऊपर पाकिस्तान में रजब भट्ट आ रहा है। और रजब भट्ट की जो YouTube की इनकम है वो लाखों रुपए में है। वो तकरीबन 5 से 8 लाख रुपया YouTube में कमा रहा है महीना, जो कुछ भी नहीं है। ठीक है, असल पैसा लाइव से कहाँ आ रहा है वो बताएं ना, वो मैं आपको असल राज। बताता हूँ। हाँ। क्योंकि सभी लोगों को जो ये बताया गया कि YouTube से पैसा आ रहा है, और इवन के रजब को ये बात नहीं पता थी कि पैसा तो यहाँ से कमाना है, और अब वो कमा भी रहा है। वो कहाँ से कमा रहा है, राज बता दें। जी एग्जैक्टली, वो बेसिकली पाकिस्तान में बैन है। टिकटॉक एप्लीकेशन है, ठीक है। टिकटॉक लाइव की जो ऑप्शन है वो पाकिस्तान में नहीं आती। वो सिर्फ और सिर्फ बैरून मुल्क पाकिस्तान से जो बाहर लोग हैं उन लोगों को लाइव की ऑप्शन आती है। फिर आप पूछेंगे कि यार भट्ट साहब ये किस तरह लाइव आ रहे हैं, खाली रजब भट्ट लाइव नहीं आ रहा, थाउजेंड्स पीपल कैसे आते हैं ऑलमोस्ट। हाँ, उसका देखें, अभी मैं आपको अपना ये लाइव दिखाता हूँ हमारे मोबाइल पे, जो क्योंकि हमारे पास जरा वो इंटरनेशनल कनेक्शन है जिसकी वजह से हम लोग जो है वो लाइव आ जाते हैं। बट मैं लाइव बैठता तो नहीं, लेकिन अब बड़ा इजी है। हम भी पहले छुपाते थे, अब हम नहीं छुपाते। इंटरनेशनल सिम लें, पाकिस्तान से बाहर की कोई भी सिम ले लें, चाहे वो दुबई की है, यूएई की है, इंग्लैंड की है, यूएस की है, वो सिम लेते हैं। अपने फोन में से सेटिंग्स जो सी हैं वो आप चेंज करते हैं कि हम इस मुल्क में बैठे हैं और सिम लाइव वो अब ये बताएं कि ये टिकटॉक लाइव जो है, आपने कहा कि यूट्यूब तो कुछ भी नहीं है, असल पैसा तो ये टिकटॉक लाइव में है। कौन है जो पाकिस्तान में नंबर 1, 2, 3 और कितने कमाते हैं? आपके पास कोई लिस्ट है? आपके पास ये राज है, वो राज आज ऑडियंस के सामने रखें। बिल्कुल, मेरे पास जो मैंने इस पे अभी वर्क किया है कि पाकिस्तान में टिकटॉक लाइव से तकरीबन मंथली 50 करोड़ से बिलियन तक, 50 करोड़ से 1 अरब रुपए तक, 1 अरब रुपए तक यूसुफ जो उनसे हैं वो कमा रहे हैं। बट वो पाकिस्तान खुद अभी बैठते नहीं, यूएई होते हैं, दुबई होते हैं। और उसके बाद सियालकोट का एक लड़का है पतलू, ठीक है, अंसर मलिक नाम है, पतलू। यस एग्जैक्टली, मिस्टर पतलू। वो पिछले दिनों तो तकरीबन 50 से 60 करोड़ रुपया महीना, ये महाना सर, उस पर भी मैं डिटेल्स आपको बताऊंगा। 50 से 60 करोड़ रुपया एक महीने का वो इनकम कर रहे थे, पैसे कमा रहे थे। लेकिन आपको भी पता है जहाँ पर जब ये सब चीज़ें आती हैं, पैसा आता है, वहाँ पर फेकनेस भी आते हैं, वहाँ पर ड्रामे भी आते हैं, वहाँ 2 नंबरियाँ भी आती हैं। तो बेशुमार जो इनके ऊपर जो पैसा निछावर करते थे वो फेक डमी पैसा, जैसा कि अभी आपको पता है कुछ शादियों पे भी फेक मनी गिराई जाती है। अच्छा, ये क्यों गिराई जाती है, इसका क्या मकसद है? अपने आप को चौधरी साबित करने के लिए। और ये पैसे उनके अपने ही लोग फेंक रहे होते हैं? नहीं, वो पैसों वाली बात पे मैं अभी बाद में आता हूँ। वो तो फेक मनी, वो तो लेजर मनी अब आ गई है, या ऐसी मनी, वो सब कागज के टुकड़े होते हैं, वो कोई पैसा नहीं होता। ये जो हमें नजर आ रहा है कि किसी ने 5 करोड़ फेंक दिया है, नहीं, वो पैसों के रंग के कागज होते हैं, दैट्स इट। वो कोई वो आपको पता है मैं डीजे भट्ट हूँ, और डीजे भट्ट जोन है ऑडियो की मेरी एक बहुत बड़ी जोन सी है कंपनी है, और उससे रिलेटेड जो लोग, अब वो सारे मेरे से रिलेटेड लोग सभी को जानते हैं आप अच्छी तरह से। एग्जैक्टली। अच्छा, अब ये बताएं कि वो मुझे कह रहे होते हैं, कहते हैं भट्ट साहब यार अपने आपकी जुबान से जो लफ्ज निकलते हैं, आपसे जो आवाज निकलती है वो दूर तक असर रखती है। उनसे कहा करें कि यार नकली जो आप 5 करोड़ लुटाते हो उसकी जगह वो कहते हैं 10 लाख असली लुटा दिया करो, साडा ते बाल बच्चा दा पेट भर जाया करे। वो 5 करोड़ उनके किसी काम का नहीं होता। ठीक है, आपको वो लोग आगे बताते हैं जो कॉन्टेक्स्ट में हैं, जो वहाँ पे होते हैं, वही बताते हैं कि सारा फेक है काम। ये बताइए, टिकटॉक लाइव से आपने बताया कि यूसुफ नामी एक शख्स है जो 50 करोड़ से 1 अरब रुपया महाना कमाते हैं। महाना कमाते बाकी लोग कौन है? मिस्टर पतलू के बाद और लोग कौन है? पतलू के बाद तीसरे नंबर पे इस वक्त जो आ रहा है वो रजब भट्ट आ रहा है। रजब भट्ट भी तकरीबन 20 करोड़ से 50 करोड़ तक कमा लेता है टिकटॉक लाइव से। यस, और उसमें मैं टिकटॉक क्लियर लाइव पे करूं, होता क्या है? टिकटॉक लाइव की मैं क्लियर बात करूं। सबसे पहले टिकटॉक पे लाइव जाते हैं आप, हाँ, और आप अपना फन पेश करते हैं और लोग आप पे पैसे निछावर करना शुरू करते हैं। रिसेंटली मैं भी आपको बात करता हूँ, जितने ज्यादा लोग देखेंगे उतने पैसे आएंगे। नहीं, जितने मैं अकेला लाइव देख रहा हूँ, मैं आपको पैसे निछावर कर रहा हूँ, आपको गिफ्ट करना शुरू कर निछावर, देता हूं। ऑनलाइन निछावर आप कह रहे हैं? ऑनलाइन, यस, गिफ्टिंग आती है। कितने की गिफ्टिंग कब तक, कहाँ तक होती है, कहाँ से लेके कहाँ तक? बिल्कुल, गिफ्टिंग में जो सबसे बड़ी गिफ्टिंग है वो लाइन आजकल बड़ा मशहूर है।
क्या शेयर, वो शेयर गिफ्ट किया जाता है। शेयर जो सा है वो पाकिस्तानी 1 लाख रुपए में कॉस्ट पड़ रही होती है और 48% रजब को आ गया या जिसको शेयर पड़ा है उसको मिल गया और 52% टिकटॉक ले जाता है। ये ठीक सबसे महंगा ये सबसे महंगा नहीं, इससे भी महंगा भी और भी है, लेकिन जो सबसे ज्यादा चल रहा है शेयर मांगा, जिसका कोई चीज मशहूर हो जाती है तो शेयर बड़ा मशहूर हो गया यार, मुझे शेयर दे दो, तो उसकी इवन के अब ये जमजम वाले दुबई बैठे हुए हैं, पाकिस्तानी है, प्यारे भाई हैं, वो भी मतलब फेम के लिए, अभी मोहम्मद आमिर पाकिस्तान का कितना बड़ा नाम है क्रिकेटर, हाँ जी, वो लाइव बैठे हुए हैं, वो टिकटॉक लाइव करते हैं, टिकटॉक लाइव बैठे हुए हैं, क्रिकेट के बारे में बातें करते हैं नहीं, वो बस बैठे हुए हैं अपनी जिंदगी के बारे में बातें कर रहे हैं, क्रिकेट के बारे में भी कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ, इतनी क्रिकेट के बारे में कितनी देर बात कर सकते हैं कि मैं ये इवेंट करूंगा, ये मैं ऐसा करूंगा, ये मैं वैसा करूंगा, बट वो अपनी रोजमर्रा जिंदगी के बारे में बात कर रहे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, और लोग अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं, पैसे फेंक रहे हैं, यस एग्जैक्टली ऑनलाइन। तो और कौन से लोग हैं इस तरह से? आपने जैसे मोहम्मद आमिर नाम लिया, मोहम्मद आमिर तो मैंने कहा एक नाम है, रजब भट्ट सब्जी वाला चौथे नंबर पे आ रहे हैं, वो भी तकरीबन इस वक्त 15-20 लाख रुपए से 50 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। अब मैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ 15-20 लाख रुपए से 50 लाख रुपए महीना इनके ऑफिशियल पीके कहलाता है, ये लफ्ज एक नाम दिया गया इनको ऑफिशियल पीके, इनका एक पीके डिसाइड किया जाता है कि फलां डेट को हमारा एक बैटल होगा, हमारा मुकाबला होगा 5 मिनट का, ठीक है, उसमें हम दोनों में से जो विन करेगा, ठीक है, वो एक नाम कहलाएगा कि जी मैंने इनसे बैटल विन किया है। और उसमें उस बैटल में क्या होता है? वो मुकाबला प्री प्लान, यानी कि पहले से प्लान किया जाता है, तय किया जाता है कि हमने ये मुकाबला करना है। उसमें मतलब रजब भट्ट ने अपने पीछे जितने भी फॉलोअर्स हैं उनको कह दिया होता है फलां डेट को मेरा मुकाबला है, आपने आना है और मुझे सपोर्ट करना है। सपोर्ट में ऑनलाइन, यस एग्जैक्टली, मुफ्त में डबल टैप है। डबल टैप का लफ्ज़ इसलिए मैं कह रहा हूँ, उसे वो डबल टैप जब करते हैं तो उससे क्या होता है कि उनकी वीडियो और ज़्यादा वायरल हो रही होती है। बट रजब भट्ट पे तो मैं अभी लाइव देख रहा हूँ कि उनका को 12-15 हज़ार लाइव लोग देख रहे होते हैं। बट मैं यहाँ पर अभी बाकी लोगों के नाम लेने से पहले मैं पतलू की बात करता चलो। पतलू पिछले दिनों जब लाइव थे, जब उनको फेक करेंसी वाला सीन नहीं हुआ था, जब उनके टिकटॉक के अकाउंट्स बैन नहीं हुए थे, तब तक वो 50 करोड़ से 60 करोड़ 80 करोड़ रुपया कमा रहे थे। लेकिन टिकटॉक ने उनका फेस बैन कर दिया, उनका नाम बैन कर दिया। ना वो पतलू के नाम से अपनी आईडी बना सकता है और ना सर फेक क्या था, जो टिकटॉक जिस तरह 52% ले रहा था उस पे जितनी करेंसी आती थी वो फेक होती थी। वो पतलू की जेब में तो 42% चला गया, बट टिकटॉक की जेब में तो 52% नहीं जाता था। तो टिकटॉक ने वो सब सेंडर्स, वो गिफ्टर, वो सब इनाम देने वाले, पैसा फेंकने वाले, ऑनलाइन पैसा फेंकने वाले, उनको बैन कर दिया, उनकी आईडीज बैन कर दी, उनकी आईडीज के अंदर जितना भी पैसा था वो सब बैन कर दिया। इसी बिहार पर पतलू को भी बैन कर दिया गया फेक करेंसी की वजह से। और आप वो अपने नाम से नहीं काम कर सकते मिस्टर पतलू वगैरह। हाँ, अब वो और नाम से करते हैं। लेकिन आप ये देखें कि वो भी अपने नाम से काम नहीं भी कर रहे, लेकिन आवाज तो उनकी है। लोगों को तो पता है पतलू बैठा हुआ है, वो पतलू नहीं बता रहा अपना नाम, अजनबी के नाम से उन्होंने आईडी बना दी फेक, अपने ऊपर पिक्चर भी कोई ऐसी रैंडम पिक्चर लगा ली, कोई भी पिक्चर, लेकिन लोगों को पता है कौन बैठा है, कौन बैठा है, और 30,000 से ज्यादा लोग उनको देख रहे हैं। अच्छा, अभी ये बताइए कि इसमें कुछ खवातीन भी हैं या सिर्फ ये मर्द? बिल्कुल। सब्जी वाले के बाद मैंने आपको कहा जेरी है, वो भी तकरीबन 5 लाख से 8 लाख रुपया, सॉरी 3 मिलियन से 5 मिलियन 50 लाख तक, जी एग्जैक्टली। उसके बाद डीजे अलादीन आता है, उसके बाद शकील महर आता है, फिर महर हमजा है, उसके बाद फिर ईशा राना है, लाइव बैठती है, आयजा है, सूफी है। अच्छा, ये अब मुझे नाम तो आ गए इनके, इसमें आपको बता रहे थे साइलेंट गर्ल, एग्जैक्टली, इतनी बड़ी गुजरांवाला गर्ल। मैं अभी आपको समर राजपूत मॉडल है एक बड़ी, वो भी इस पे ये बताइए कि इसमें आप इनके सबके टिकटॉक लाइव आपकी नजर से गुजरे हुए हैं? एग्जैक्टली, अभी ये लाइव आप बताएं कि इसमें पॉजिटिव कंटेंट जो मुआशरे के लिए फायदेमंद है वो कितना है, और बाकी इसमें एंटरटेनमेंट कितनी है और फहाशी कितनी है? देखिए, ये अब आपने जो क्वेश्चन किया ना, अब ये मेरे इस क्वेश्चन से जब मैं जवाब दूंगा तो बड़े टिकटॉकर मेरे से नाराज हो जाएंगे, यार हो जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे रब को राजी करना है, टिकटॉकर को राजी नहीं करना। टिकटॉक लाइव में
तकरीबन 90% वल्गैरिटी, बेहयाई, फहाशी और फजूल किस्म की बातें हैं, जिसको ये लोग पहले रिकॉर्ड किया जाता है, उसके बाद पाकिस्तान के जितने सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं, यूट्यूब, फेसबुक और दीगर जो उनसे जहाँ पर कम्युनिटी गाइडलाइंस नहीं आती, वहाँ पर ये लोग उसको ऑन एयर कर दी जाती है और उसमें वो फिर अपने आप को बताते हैं, यार ये देखो मेरी जोन सी है वो 70 मिलियन पर वीडियो चली गई, व्यू हो गया। उसमें उनको ये नज़र नहीं आ रहा कि हमने बोया क्या है, हमने उसके अंदर क्या कह रहे हैं, कितनी फजूल बातें कर रहे हैं। तो मतलब दैट इज ज़्यादा 90% वल्गैरिटी आपको नजर आई वहाँ पे। खाली और कोई वल्गैरिटी काम तो एक की बात- लफ्ज़ काम की बात, यानी कोई क्रिएटर ऐसा है जिसको आप नाम ले सकते हैं यार ये पैसे भी बनाता है और कोई काम की बात भी है, माशरे के लिए कोई अच्छी बात भी कहता है, कोई ऐसा क्रिएटर जी। ये जो क्रिएटर करोड़ अरबों में कमा रहे हैं? मैं आपको ये बता रहा हूँ ना कि क्रिएटर का जो सेक्शन है वो तो हाँ, मौलवी उस्मान है, अच्छा कंटेंट दे रहा है, ये सब्जी वाले अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, ये अली भट्ट है अच्छा, मुनीब है अच्छा कंटेंट दे रहा है, रजब भी अच्छा कंटेंट दे रहा है। मैं नहीं कहता लाइव में बैठकर, लेकिन क्योंकि मैंने कुछ ऐसी वीडियोस देखी हैं जो गालियां दे रहा है, जो फजूल रबिश लफ्ज बोल रहा है, तो उनको हटाकर गालियां देने से ज्यादा ऑडियंस आती है। देखें अभी मैं किसी के खिलाफ अभी बात की, ये देखें व्यूज ज्यादा होने शुरू हो जाएंगे, और जब मैं कहूंगा नहीं वो तो बड़ा अच्छा है यार, अली का मानने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है वो अली का मानने वाला है, ठीक है, तो लोग कम होने शुरू हो जाएंगे। अच्छी अच्छी बातें करूंगा, लोग मैं किसी की टांग खींचूंगा तो वहां लाइव बैठे हुए लोग लोगों की टांग खींच रहे हैं। तो मॉडल्स और जो स्टेज एक्ट्रेस हैं वो भी हाँ, टिकटॉक लाइव पे आ गई हैं। पाकिस्तान की बहुत बड़ी स्टार है, फिल्म स्टार है दीदार, लाइव बैठी हुई है, डेली रात को लाइव बैठे हुए हैं। तो इसका उनको भी मतलब क्रिकेटर, स्टेज एक्ट्रेस, कैसर पिया ड्रामा स्टेज एक्टर है, हाँ, वो ताहिर निशाद है, वो भी लाइव करते हैं सब। लाइव बैठे हुए हैं, डेली लाइव बैठे हैं और अर्निंग कमा रहे हैं। शायद ड्रामा स्टेज ड्रामा एक्टर हैं वो, पता नहीं इतने लोग हैं जो लाइव बैठे हुए हैं। मैंने आपको ठीक कहा है, है, हजारों की तादाद। अच्छा, सिर्फ ये टिकटॉक लाइव है पैसे कमाने का तरीका, यानी यूट्यूब नहीं, के नहीं, अलावा नहीं, आपने कुछ और प्लेटफॉर्म भी हैं नहीं, जहाँ पर ये अर्निंग होती है? बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि यूट्यूब जो है वो तो मोनेटाइजेशन अकाउंट के बाद फिर पेमेंट दे ही रहा है, उसके बाद फिर आपका टिकटॉक उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है। फेसबुक भी मोनेटाइज कर रहा है और फेसबुक भी अब जो से हैं वो पैसे देना शुरू कर दिए हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप देखें कि बीगो लाइव एप्लीकेशन है, वो उससे भी मिज़ अभी कुछ दिनों पहले आई है, वहाँ से भी लाइव आ रहा है। मैट एक एप्लीकेशन है, पाकिस्तानी हमारे प्यारे भाई हैं मोइन चौधरी, उन्होंने ये बनाई है। फिर उसके बाद मीको एक एप्लीकेशन है लाइव की, वहाँ से लोग लाइव बैठे पैसा कमा रहे हैं। पोपो एक लाइव एप्लीकेशन है, अप लाइव है, लाइकी है, स्ट्रीमकर है, स्नैक एक एप्लीकेशन थी पिछले दिनों, अभी वो रिसेंटली मतलब कोई इतना ज्यादा नहीं चल रही। एप्लीकेशन आप बता रहे हैं इनसे भी पैसा बनाया जा सकता है? नहीं, लोग बना रहे हैं, ये लाइव चल रही है एप्लीकेशन, अभी पता नहीं और बड़ी आएंगी। जितना आपने वैसे पैसे बता दिए, मुझे तो ये लगता है कि पाकिस्तान के ऊपर जो कर्जे हैं ये तो उतारे जा सकते हैं। नहीं, ये लाइव नहीं आप बता रहे हैं 1 करोड़ रुपए तक भी एक साहब को सर, ये बात दूसरी तरफ आप पाकिस्तान को चाइना या ये थाईलैंड से कंपेयर ना करें। थाईलैंड की जो आधी कमाई है वो आपको पता है, वो मसाजर और वो उन दूसरी वल्गैरिटी में जाएगी, हम इन पे नहीं मुतमिन नहीं है। नहीं जो काम हो रहा है ये पैसा देखें, लाइव आना, व्लॉग्स करना, कुछ व्लॉग्स ऐसे हैं जो अच्छे हैं, जो फैमिलीज देखें, जो लोग देखें, लेकिन अब आपने कहा है वल्गैरिटी, मुजरा वल्गैरिटी नहीं है, गंदी चीज़ है, चल रही है, क्यों इन सबको मेरे पीछे करना है? ये सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे, ये मुझे बड़ा जो आप है ये मेरे बताएं कि इस पे लोगों को पॉजिटिव, आप किसी क्रिएटर को कह सकते हैं कि यार तुम अच्छा कंटेंट बनाया करो? मैं तो कहता रहा हूँ। नहीं, आप तो कह रहे हैं जी, लेकिन क्या वो आपकी बात मानेंगे? मानते हैं। बेशुमार लोगों ने, उसमें वो कहते नहीं कि हमारे पैसे कम हो जाते हैं। मैं वो BBL एक लड़की थी, उस वक्त लड़की थी, बाद में पता चला वो लड़का है। अच्छा। नहीं, वो मुझे नहीं पता चला, बात यह है कि वो सोशल मीडिया से बाद में पता चला। BBL थी, मैंने देखा कुछ वो वाहियात किस्म की वीडियोस करती थी, तो मैंने उसे कहा कि देखो ये अच्छी बात नहीं है, तुम एक अच्छी लड़की हो तो तुम इस तरह के काम ना करो, तुम्हारी मैं बट मैं छोड़ दूंगी, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। मैं कितना टाइम चाहिए यार तुम्हें? बस मुझे थोड़ा सा टाइम है, 6 महीने बाद मैं सब कुछ चेंज कर दूँ। वो 6 महीने बाद उसने ऐसा धमाका किया, लोगों को तब पता चला, मुझे भी पता चला कि वो लड़का है, और उसने कहा मैं एक लड़का था और ये मैं एक एंटरटेनमेंट करता था, और अब वो अभी भी वो फीमेल बनता है, एक्टिंग करता है, सारा कुछ, बट अब सबको पता है कि वो मेल है। और बहुत से लोग हैं, ये एक मिसाल है, बड़ी मिसालें हैं।
बहुत से लोग हैं मैं अपना नहीं कहूँगा, नटर एक नाम है, और हाँ वो जो बहुत गालियाँ देते थे। इंतहाई गंदा, इंतहाई गलीज वीडियोस करता था, लेकिन अल्लाह पाक ने उसको हिदायत दे दी, अब चेंज हो गया। अब वो नहीं अब वो करता। लाइव ही नहीं आता, वो कहता मैंने आना ही नहीं लाइव। वो कहता है कि तो मैंने इतने पैसों की कुर्बानी भी दे देखें, दी उसने। उसने पहली दफा अपना एक बैकग्राउंड बनाया नटर का, जहां पर उसने गंदे क्वेश्चन आंसर्स का एक सेक्शन स्टार्ट किया, जिसको कॉपी करके आज बेशुमार लोग वो पैसा कमा रहे हैं। वाहियात किस्म के क्वेश्चन आंसर करना, फजूल किस्म के, ऐसे जो हम अपनी फैमिली में बैठकर कभी ऐसे क्वेश्चन आंसर या ऐसी चीजें नहीं टिकटॉक लाइव फैमिली के लिए नहीं है। मैं नहीं समझता कि टिकटॉक लाइव फैमिली के लिए है। उसमें से कुछ क्लिप्स निकाल कर, काट कर, वीडियोस जो उनसी ऑन एयर कर कर दुनिया के सामने जी 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 बड़ा अच्छा ऐसा तो साबित किया जा सकता है। बट अगर आप कहें कि टिकटॉक लाइव या कोई भी ये लाइव एप्लीकेशन जिससे पैसा कमाया जा रहा है बड़ी अच्छी हैं और बड़ा सोबर हैं, बट ऐसा नहीं है। लेकिन फिर मैं यहाँ पर एक चीज़ भी कहूँगा, वाइंड अप आप अपना कर दें। वाइंड अप ये मैं एंडिंग यही है कि मेरे जैसे क्या बड़े ऐसे यहाँ पर लोग हैं जो सारा टाइम ना यहाँ फ़ोन पे बैठ के स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, ऐसे फिर देखते हैं ऐसे, और रात को वो हर तरह का म्यूजिक और हर तरह की वीडियोस देखकर सोते हैं, सुबह उठ के कहते हैं यार ये कंजरखाना बंद करो। तो यार प्लीज इससे बाहर निकले, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आपने वक्त दिया। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। तो आज का जो प्रोग्राम का मौजू है वो यही है कि सोशल मीडिया से अर्निंग क्या ये पॉजिटिव वे में हो सकती है, नहीं हो सकती, और कितना फ़ायदा हो रहा है। कंटेंट तो बन रहा है, लोग देख भी रहे हैं, लेकिन माशरे को कितना फ़ायदा और कितना नुकसान हो रहा है। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट माफिया मलिक मौजूद हैं। ये जो सब सोशल मीडिया है और बहुत ज़्यादा कंटेंट आ रहा है, लोग उससे बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, उस पर असरात क्या पड़ते हैं, सभी बातें आज आपसे बहुत शुक्रिया जनाब, आपने वक्त दिया। ये बताइए कि आप तो सेशन देती हैं, लोग आपके पास आते भी हैं स्टूडेंट्स, तो क्या हमारा जो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा कंटेंट बन रहा है और फिर ख़ास तौर पे उसमें कि नमूदो नुमाइश बहुत ज़्यादा है कि हम देखते हैं कि हमारे जो यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले रहे हैं, वो बताते हैं कि हमारे पास इतना पैसा है। तो आम आपने जब बच्चों से और स्टूडेंट से इंटरेक्ट करती हैं तो क्या आपने निकाला है, इसका निचोड़ क्या निकलता है कि ज़्यादा लोग असरात क्या उनके ऊपर साइकोलॉजिकली पड़ते हैं? अच्छा, इसमें सबसे पहली चीज़ें फ़रूक के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा आ गया है। मतलब देखिए, यूट्यूबर्स भी है, उनकी एक रात की नहीं है, उनके पीछे पूरी स्टोरी है। हम लोग वो स्टोरी को नहीं देख रहे होते, वो जो चीज़ दिखा रहे हैं, फॉर इंस्टेंस एक रात पहले गाड़ी ले ली या कोई ऐसा बंगला ले लिया, हम उस चीज़ को फैसिनेट कर रहे होते हैं कि इन्होंने यूट्यूब से कमाई ली है, यूट्यूब से इन्हें अर्निंग हो रही है, पीछे की एफर्ट नहीं देखते। हमारे जो सारे यंगस्टर्स हैं वो ब्लॉगर्स बन रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स बन रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है इससे हमारी अर्निंग होगी। लेकिन वही बात है कि स्ट्रेटजी हम प्लान नहीं करते, क्योंकि ऑब्वियसली जब तक आप स्ट्रेटजी प्लान नहीं करोगे, शॉर्टकट्स हम चाहते हैं कि शॉर्टकट से हम फौरन जो है वो हीरो बन जाएं, जीरो से हीरो का सफ़र एक हफ्ते में तय हो जाए। लेकिन समटाइम्स लोगों का क्लिक आता है, लेकिन वो उतनी ही जल्दी से नीचे भी चला जाता है, उस चीज़ को हम कंसिस्टेंट नहीं रख पाते। तो सबसे बड़ा अलमिया ही हमारा ये है कि हम लोगों ने अपनी ज़ात को ना कंपैरिजन में ले गए हैं। अब देखिए, व्लॉगर्स का काम है फैसिनेट चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाना, एक्चुअल में वो भी ऐसे नहीं है, ठीक है, सिर्फ वो दिखा रहे हैं फॉर द सेक ऑफ देयर ऑन अर्निंग, या आप कह लें अपने जैसे वो टिकटॉक लाइव है या यूट्यूब है, उसमें बहुत कम है जो वैलिड कंटेंट है, और उसको हम देखना नहीं चाहते। हम देखना भी उस नेगेटिविटी को ही चाहते हैं, और उस नेगेटिविटी पे फिर हम लोग क्या करते हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, हमारे घर की बेटियां ऐसे नहीं करती, हमारे घर की बहुओं को नहीं दिखाया जाता, और सेकेंडरी पे हम भी वही करना चाहते हैं कि शायद हमें भी अर्निंग वहीं से मिले। तो आप जब आपके पास आते हैं स्टूडेंट्स वगैरह, तो आपने देखा कि उनके अंदर कोई एहसास कमतरी या कुछ ऐसा एहसास है कि ये जो कंटेंट है उसको देखने के बाद उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अच्छा, दोनों चीज़ें हैं। एक पॉजिटिव इफेक्ट ये, अगर हम उनसे सीखते हैं कि उनके एक पीछे एफर्ट है, जैसे बहुत अच्छे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने एक प्रॉपर जर्नी की है और क्वालिटेटिव प्रॉपरली वो एजुकेशन या एकेडेमिया को कर रहे हैं या दूसरे कॉन्टेंट्स को भी कर रहे हैं, लेकिन इन अ गुड वे। उस चीज़ से वो पॉजिटिव लर्निंग भी लेते हैं कि अगर हम लोग अपना फेस रिवील ना करें, जैसे बहुत सी खवातीन हैं जो कुकिंग कर रही हैं, स्टिचिंग कर रही हैं, मेकअप
मेकअप कर रही हैं, वो अपना फेस रिवील नहीं कर रही, लेकिन वो अपनी प्रोडक्ट्स और अपनी चीज़ों को लोगों तक पहुंचा रही हैं। वो एक पॉजिटिविटी है कि वो कंसिस्टेंट रह के काम कर रही हैं और उन्हें फ़ायदा भी मिल रहा है। दूसरे वो लोग हैं जो लोगों को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और उनसे अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं कि हमारे घर वालों ने हमें इतनी आज़ादी नहीं दी, अगर हमारे घर वाले भी आज़ादी देते, ये लोग पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या कुछ करते हैं, तो हम भी वो सब कुछ करते हैं। यस, मतलब हम लोगों के यहाँ ना सोशल मीडिया का कंटेंट बड़ा ही नेगेटिव है, उसको हम पॉजिटिव इफेक्ट्स नहीं देखते। हम हमेशा हर चीज़ देखिए, हम नॉर्मल इंसानों को भी फैसिनेट नेगेटिविटी ही करती है, हमें पॉजिटिविटी कम फैसिनेट करती है कि हम ये समझे इससे हम क्या सीख रहे हैं, और हम लर्निंग नहीं नेगेटिविटी लेते ये हैं। जो लाइफ है इंस्टाग्राम की, वहाँ पे जो पिक्चर आती है उसमें आप बहुत खूबसूरत हैं, किसी अच्छे बड़े रेस्टोरेंट में, महंगे रेस्टोरेंट में बैठे हैं, किसी बड़ी डेस्टिनेशन में बैठे हैं, और इसको भी हम देखा है कि आप लोग देखते हैं, लोग अपने आप को कंपेयर करते हैं। इसको भी आप किस तरह से देखती हैं कि ये इंस्टाग्राम वाली जो लाइफ है ये लोगों पर क्या असर छोड़ रही है? अच्छा, इस पे वही बात है कि हम इससे पॉजिटिविटी की बजाय नेगेटिविटी ले रहे हैं। तो हम लोगों ने अपनी लाइफ्स को कंपेयर कर लिया है। घर से बहुत सा ये एक आप कह लें तबका है जो घरों से अबाया पहन के आते हैं, ठीक है, लड़कियां स्पेशली, मैं लड़कियों की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादा फैसिनेशन उन्हें होती है, ठीक है। अब वो क्या होता है, यहाँ वो गाँव से आई हैं, रूरल एरिया से आई हैं, अर्बन में हॉस्टल आइट हैं, उन्हें पता है यहाँ हमारे ऊपर चेक एंड बैलेंस वाला कोई नहीं है, वो शॉर्ट्स पहनना, जीन्स टॉप पहनना और उसके बाद रात को पार्टीज़ और क्लब्स में जाना, जो उनकी ऑब्वियसली एक मैं बड़ा ही वो डेलिकेट पॉइंट है कि हम लोगों की इज्जतें भी महफूज नहीं है, ठीक है। और ये आप कह रही हैं कि सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है ये? यस, ये है। देखें, हम यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, हम पीछे कह के हम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। अब यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट सबको पता है, हमने अपनी हिफाजत खुद करनी है। अब जो लोग दूसरे इलाके से आते हैं या दूसरे शहर से आते हैं ना, फर्क उनको ज़्यादा फैसिनेशन होती है, उन्हें होता है कि यार पता नहीं शशका क्या है, लाहौर का शशका क्या है, जैसे कोई लैया से या किसी और ऐसे छोटी जगह से आया है तो उसको फैसिनेट करता है। तो उस फैसिनेशन को पूरा करने के लिए हम अपना बेड़ा गर्क कर लेते हैं। एंड पे हम लोग स्ट्रेस का, एग्रेशन का शिकार होते हैं और हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। फिर स्टूडेंट्स आते हैं बाकायदा, कुछ अच्छे वे में भी आते हैं, जैसे अब वो घर से कभी बाहर नहीं निकले, उनको एंजाइटी है, उसको एंजाइटी को ट्रीट करवाने, एग्जाम प्रेशर है कि हम 10 लोगों के सामने प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते। और एक वो कैटेगरी है जो लोग आते ही रिलेशनशिप्स की तरफ चले जाते हैं, और रिलेशनशिप्स पे आपको पता है सबसे पहली चीज़ जो है वो फिजिकल अट्रैक्शन है, और उस फिजिकल अट्रैक्शन के बाद हमें होता है गिल्ट, और फिर हमें साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अब यहाँ पे 50 to 70% लोग वो हैं जो साइकोलॉजिस्ट के पास आए, अपना गिल्ट बेहतर किया, वापस जाके काम हमने वही करना है, फिर फ़ायदा नहीं है सेशंस का। लेकिन आपको एक चीज़ लग रहा है आप गलत कर रहे हो, आपको इनसाइट डेवलप हो रही है, फिर आपको उस चीज़ पे कंसिस्टेंट रहना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि ये जो हम सोशल मीडिया का कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, हम स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, वो इसको क्योंकि इतनी देर तक देखना स्क्रीन को, ये हमारे लिए तो अच्छा नहीं है। बिल्कुल। इसको कैसे इसके ऊपर काबू पाया जा सकता है, या आप आमतौर पे जो लोग आपके पास रहनुमाई के लिए आते हैं आप उन्हें क्या मशवरा देते हैं? क्या अच्छा, इसमें ये है कि बहुत से लोग सोशल मीडिया पे काम भी कर रहे हैं, ठीक है। अब उनका भी ये है कि ज़्यादा देर हम लोगों ने बैठ के सिटिंग में काम करना है, तो हम उन्हें भी यही कहते हैं कि आपने अपनी बाउंड्री सेट करनी है। ऑब्वियसली आप अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके लिए बहुत अच्छा है कि आपको घर से बाहर नहीं जाना पड़ रहा, आप घर रह के अपनी जॉब भी कर पा रहे हो, अर्निंग भी कर रहे हो, लेकिन हम उसमें ब्रेक्स नहीं लेते। हम बैठे हैं तो हमने 12-12 घंटे बैठे ही रहना है, तो वो आपको फिजिकली भी इफेक्ट करता है और मेंटली भी। इसमें आपने अपनी बाउंड्री सेट करनी है, लाइक 1 आवर या 2 घंटे के बाद 15 मिनट की एक ब्रेक ले लें जिसमें आपने वॉक करनी है। और ये नहीं कि फ़ोन यूज़ करना शुरू कर दिया, लैपटॉप छोड़ा तो हमने फ़ोन यूज़ करना शुरू कर दिया, नहीं, स्क्रीन से ऑफ टाइम, ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल, यानी थोड़ी सी वॉक कर लें। ज़रूरी नहीं है वॉक आपको स्मार्ट ही करेगी, वॉक आपको मेंटल वेंटिलेशन में हेल्प करती है, या आप कोई मेडिटेशन या कोई ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, ज़्यादा नहीं। और तीसरी चीज़, आप अपनी स्लीप और अपनी डाइट को बहुत अच्छा करें। हमारी डाइट, हम देखें, हम लोग रातों को, बहुत से लोग हैं जो बाहर काम कर रहे हैं लेकिन रात को वो फास्ट फूड खा रहे हैं या उस तरह से उनकी रूटीन है जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। नहीं, मैं तो उन लोगों के लिए बात करना चाह रहा हूँ कि जो अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, जो सिर्फ कंटेंट देखते ही जा रहे हैं। अच्छा, उसमें अच्छा, उसमें पता है क्या होता है, उससे हमें एंशियसनेस बहुत ज़्यादा आती है। सबसे पहली चीज़ ये, उसमें भी आपने बाउंड्री सेट लास्ट में करनी है। आप अपने सोशल मीडिया को थोड़ा सा मिनिमाइज करें। देखिए, सोशल मीडिया पे भी वही लोग हैं जो हमारे इर्द गिर्द हैं, तो आप उनसे फिजिकली मिलना ज़्यादा प्रेफर करें, क्योंकि जो ऑनलाइन और ऑफलाइन की दुनिया है ना, वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं भी ऑफलाइन आपके साथ ज़्यादा बेहतर कम्युनिकेट कर सकती हूँ, ऑनलाइन नहीं।
लेकिन ये जेस्चर हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा हम लोग गलत जुमरे में ले रहे हैं कि शायद मैं सबके सामने बात नहीं कर सकता। अच्छा, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, लेकिन इन पर्सन आप उसको बुलाओगे कि इस टॉपिक पे बात करें, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ उन्हें पता है मुझे कोई नहीं देख रहा, मैं अपनी गलत या सही राय दे सकता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ ये है अपनी बाउंड्री सेट करें। दूसरी चीज़ ये है फिजिकल अपीयरेंस अपनी लाजमी करें, यानी आप थोड़ा सा उठें, फिजिकल एक्टिविटी है जिसमें रनिंग है, जिमिंग है, वॉक है, क्योंकि हम लोग वही बात है सोशल मीडिया यूज़ करने बैठते हैं, रील्स देखने बैठते हैं, हमारे 10 घंटे भी गुजर जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने इर्द गिर्द कुछ पॉजिटिव लोगों का ग्रुप रखें जिसमें हैंग आउट कर लें, थोड़ा बाहर चले जाएं, जिनसे आपको सीखने को भी मिले और आपकी हेल्थ भी थोड़ी सी बेहतर हो सके। और बच्चों को आपने कहना है कि जी बच्चे जो देख रहे हैं कि वहाँ पे तो पता चल रहा है कि गाड़ियाँ नई आ रही हैं, नई चीज़ें आ रही हैं, नई डेस्टिनेशंस आ रही हैं, तो आप अपने बच्चों को ये तो बता रहे हैं कि ठीक है जी इनकी एफर्ट भी है, लेकिन आप फिर भी उस तरह से मोटिवेट नहीं कर पाते हैं बच्चों को। अच्छा, ये पेरेंट्स का पता है क्या डिलेमा है कि पेरेंट्स जो हैं बच्चों को सिर्फ आप दिखा रहे हो कि ये देखो फलां का बच्चा ये कर रहा है, ये कर रहा है, आप उसको ट्रैक नहीं दे रहे। देखिए, सबसे पहली जो हमारी एजुकेशन का फर्स्ट स्टेप है वो मदर और फादर ही है, ठीक है। आप जो घर से सिखाएंगे, जो बच्चे अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व करेंगे, बच्चा वही सीखता है। अब आपके घर में हर वक्त घर आके भी मोबाइल यूज़ ही हो रहा है और आप बच्चे से एक्सपेक्ट करो वो फिजिकल एक्टिविटी करे, तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। आप कह रहे हैं कि आपको खुद भी आपको बच्चों के आपको बच्चों के लिए रोल मॉडल बनना होगा ताकि बच्चे आप लोगों को देख के उस ट्रैक पे जा सकें। बहुत शुक्रिया आपका मलिक साहिबा कि आपने लोगों की रहनुमाई की, और हमारा जो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट है इसके असरात क्या हो रहे हैं ये तो हमने देख लिया, और इसका नताइज क्या होंगे इसके, उस पर भी बात करते हैं एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक जी। हमारे साथ सोशल मीडिया एक्सपर्ट आबिद अयूब साहब मौजूद हैं। आबिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइए कि पाकिस्तानी माशरे में कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज़्यादा बेहतर है इस लिहाज से कि उससे अर्निंग की जा सके, और क्या किसी प्लेटफॉर्म को बतौर प्रोफेशन भी आप अपनाया जा सकता है या नहीं अपनाया जा सकता? देखिए, अभी जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस वक्त इन टर्म्स ऑफ फिनांस की बात की जाए तो यूट्यूब चल रहा है, ठीक है, और जिससे डायरेक्ट सिर्फ कंटेंट क्रिएटर यानी आप कंटेंट या वीडियोस बना के उससे पैसे कमा सकते हैं, और उसके बाद फेसबुक है, टिकटॉक भी है। अच्छा, सिर्फ मोस्टली लोगों का ये ख्याल है कि ये सिर्फ इनसे पैसे कमाने के लिए यही एक ज़रिया है, यानी कि वीडियो बनाएं, अपलोड करें, चैनल को या पेज को मोनेटाइज करवाएं और पैसे कमाएं। ठीक है, ये एक सोर्स है। इसके अलावा मल्टीपल और भी तरीके हो सकते हैं। मसलन कोई बंदा सर्विसेज दे सकता है, दूसरा कोई चीज़ बेच सकता है, यानी कि अगर किसी ने कोई चीज़ अपनी बेचनी है, आप कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो आपके लिए टिकटॉक इस वक्त पाकिस्तान में वन ऑफ द बेस्ट है। वो फेसबुक और यूट्यूब से भी ज़्यादा अच्छा है, और सबसे ज़्यादा यूज़र भी टिकटॉक पे हाँ, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में ऑल ओवर। ठीक है, सबसे ज़्यादा टिकटॉक यूज़ हो रहा है। यूज़र जो है सबसे ज़्यादा इस वक्त टिकटॉक के पास है, ठीक है, और डेली भी, और वैसे जो यूज़र काउंट है यानी कि मेंबर्स हैं वो भी यूट्यूब टिकटॉक के सबसे ज़्यादा है। तो मल्टीपल सोर्स हो सकते हैं। पहला एक ये है कि हम सिंपल जो आजकल लोग ये व्लॉगर्स और यूट्यूबर्स को देख के कर रहे हैं कि कंटेंट वीडियो बनाएं, अपलोड करें और पैसे कमाएं। आप कह रहे हैं कि इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं हाँ, जिनमें से पैसे कमाए जा सकते अच्छा, ये बताएं कि यूट्यूब से पैसा कमाना कितना मुश्किल, कितना आसान है? क्योंकि लोगों ने तो कह दिया भाई यूट्यूब बनाओ, चैनल बनाओ, पैसे कमाओ, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? अगर मैं चाहूँ मुख्तसर आपको। देखिए, रिक्वायरमेंट सबसे पहली जो है ना वो आपकी मुस्तकिल मिजाजी है, कि आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ कंटेंट क्रिएट, जो भी आपने नीश कैटेगरी चूज़ की है उस पर कंटेंट क्रिएट करते रहें। और ये एक मैं समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तानी मार्केट में वन एंड ओनली, अगर आप मुझे कहना एक चीज़ बताएं तो वो यही है, मुस्तकिल मिजाज। अच्छा, और उसके अलावा प्रैक्टिकल यूट्यूब में क्या होना चाहिए, कितने सब्सक्राइबर होने चाहिए, कितने लोगों ने देखा होना चाहिए? जब आपने पहला नया यूट्यूब चैनल बनाया तो आपको 4000 घंटे चाहिए लास्ट 365 डेज, यानी कि लास्ट आज से 1 साल पहले तक। ठीक है, 1 साल के अंदर अंदर आपको 4000 घंटे। लाजमी नहीं है 1 साल के अंदर अंदर, यानी कि जब भी आपने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई तब कर सकेंगे जब उस दिन से पीछे 365 दिन में आपके 4000 घंटे वॉच टाइम। अच्छा, लोग समझते हैं ये बहुत मुश्किल काम है, 4000 घंटे सुन के जरा एक मतलब बंदा हो जाता है। ये मुश्किल नहीं है, क्योंकि जब आपकी एक भी वीडियो वायरल हो, मैं कहता हूँ, तो वो 4000 घंटे 2 दिन में पूरे हो जाते हैं। अच्छा, तो वायरल से भी मुराद ये है कोई 10-15 हज़ार व्यूज़ आ जाए उसको। तो आमतौर पे आपके पास जो कंटेंट क्रिएटर्स आते हैं उनकी चैनल कितनी देर में मोनेटाइज हो जाते हैं? अमूमन जब एक नया बंदा काम कर रहा होता है ना, तो तकरीबन 2 से 3 माह में, अगर वो मुस्तकिल मिजाजी के साथ एक ही नीश पे काम करे, 2 से 3 माह मैक्सिमम 6 माह में चैनल मोनेटाइज। अच्छा, और उसके बाद एक मंथली इनकम का क्या है तखमीना? देखिए, ये हर कैटेगरी का डिफरेंट है।
जो जिस तरह का कंटेंट कर रहा है और उसके व्यूज़ कितने आ रहे हैं। अच्छा, व्यूज़ से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कितनी देर उसको देखा जा रहा है। अच्छा, और ये भी बताइए कि सबसे ज़्यादा यानी इंटरटेनमेंट पॉलिटिकल इस वक्त पाकिस्तान सबसे ज़्यादा कौन सा कंटेंट है जो महंगा आप कह सकते हैं कि जिसको देखने पर ज़्यादा पैसे आएंगे? देखिए, सबसे ज़्यादा महंगे की अगर बात करें तो वो आपकी व्यूवरशिप अगर पाकिस्तान से बाहर है वो सबसे महंगी है। ठीक है। वो इंटरनेशनल यूज़र, बहुत सारे लोग यहाँ पाकिस्तान में बैठ के काम कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल पे इंग्लिश कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं या जनरल कंटेंट है जिसमें इवन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आवाज़ के बगैर कंटेंट क्रिएट कर, म्यूज़िक के साथ कुछ कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और साथ नीचे सबटाइटल्स हैं या इंग्लिश के साथ है। बाहर की ऑडियंस बाहर की ऑडियंस, वो इंटरनेशनल ऑडियंस को टारगेट करते हैं, वहाँ से रेट अच्छा मिलता है। वहाँ पे रेट अच्छा, ठीक। दूसरे नंबर पे जिस तरह की कैटेगरी है, फॉर एग्जांपल अगर कोई स्पोर्ट्स में कर रहा है उसको भी ज़्यादा पैसे मिलेंगे, और इंटरटेनमेंट सबसे ज़्यादा इस वक्त चल रही है और उसकी मेन रीज़न ये है कि उस पर ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, इस वजह से उस पर पैसे ज़्यादा, क्योंकि व्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं और उस पर पैसे भी अच्छे आ जाते हैं। मगर जब भी आप काम कर रहे हैं, अगर आप उर्दू में कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो आपको जो चीज़ पैसे ज़्यादा कमाने के लिए फोकस करना पड़ता है वो यही है कि आपने यूज़र को अपने साथ रिटेन करके रखना है। रिटेन से मुराद ये है कि आपकी वीडियो अगर 5-6 मिनट की है या 8 मिनट की है, 10 मिनट की है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मोर देन 50% आपकी वीडियो अगर यूज़र देख रहा है तो आपकी अर्निंग अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। एक सेट पैटर्न क्या है कि अगर हम बताना चाहें कि वीडियो आप कितनी देख ली जाए तो आप इतने पैसे कमा लेते हैं? देखिए, हमने मेरा जो ये डिफरेंट हो सकता है कि अगर आपकी एक वीडियो है यूट्यूब पे, अगर पाकिस्तान में लोग कितने लोग देखें तो कितने पैसे? वीडियो आपने आज अपलोड किया और वो वीडियो एक दिन में ही कोई 1 लाख के करीब उसको व्यूज़ मिल गए हैं, तो वो तकरीबन आपको पहले दिन में ना कोई $150-200 दे जाएगी। यानी आप इस वक्त के क्या लें कि 80-90 हज़ार के करीब आपको एक ही दिन में? अब नहीं, 80-90 हज़ार नहीं बनेंगे, 50-60 हज़ार बनेंगे। 50-60 हज़ार बनेंगे, ठीक। मगर 1 लाख डॉलर का जो भी रेट है उसके मुताबिक हो गया। और अगर 10 लाख देखी जाए तो कितना यूट्यूब? तो उसी हिसाब से। अच्छा, जैसे जैसे ये व्यूज़ बढ़ते हैं ना, अर्निंग की रेशो बढ़नी शुरू हो जाती है। मगर इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि फर्स्ट पहले दिन में कितना हुआ है, जितनी पहले दिन या पहले 2 घंटे में जितने ज़्यादा व्यूज़ मिल रहे होंगे उसकी बेस पे अर्निंग ज़्यादा अच्छी होती जाएगी। अच्छा, ये भी कुछ अब एक चीज़ है, एक वीडियो है वो उसको 1 साल में 1 मिलियन व्यूज़ मिले हैं, तो वो शायद 1 साल में उसकी अर्निंग जो है वो कम हो, अगर 1 दिन में मिले हैं या 1 माह में मिले हैं तो अर्निंग ज़्यादा होगी। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए कि जो हमारे सामने है कि जी फलां यूट्यूबर एक व्लॉग करता है और वो हर महीने 3 बड़ी गाड़ियां ले सकता है, वो इतने बड़े बंगले ले सकता है, तो पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूबर कितनी अर्निंग कर रहे हैं जो आपकी नज़र में, चूँकि आप तो ये एक्सपर्ट हैं, काम करते हैं? मैंने एक किसी का नाम लिया बगैर तो मैंने एक चैनल देखा था, यानी कि उसकी अर्निंग देखी थी लास्ट 28 डेज़ में $1,20,000 थे। $1,20,000 एक माह की अर्निंग? हाँ, लास्ट 28 डेज़, 28, ठीक है, 28 दिन होंगे, तो आप देख लें। तो इसका मतलब है कि लोगों की यहाँ पर बहुत ज़्यादा अर्निंग भी मौजूद है, बिल्कुल। यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो महीने का 1-2 करोड़ रुपया भी कमा लेते हैं। हाँ, ऐसे हैं, ऐसा है। और इसमें आपने की यही बताई कि भाई मुसलसल काम करना है। देखिए, अभी पाकिस्तान में कंपटीशन नहीं है इतना ज़्यादा, बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज हैं जो मैं कहूँगा बिल्कुल खाली पड़ी हुई हैं। जैसे डॉक्टर्स, बहुत कम डॉक्टर्स हैं अभी जो डॉक्टर्स हैं। हेल्थ के चैनल बहुत हैं मगर डॉक्टर्स कम हैं, वो खुद कंटेंट क्रिएट करें, वो अच्छा हो सकता है। देखिए, आपने विलेज लाइफ के देखे हैं, पिछले 2-3 साल में बहुत ज़्यादा चैनल है। हाँ, ये नहीं था पहले, ये भी एक कैटेगरी थी। इसके अलावा लाइफस्टाइल के आप देखेंगे, इंटरनेशनल जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी लाइफस्टाइल पे बहुत सारे चैनल हैं। पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ या पाकिस्तानी जो लाइफस्टाइल पे कोई चैनल नहीं है। इस तरह की बहुत सारी कैटेगरी हैं जिन पे अच्छा, ट्रैवलिंग पे पाकिस्तान में कोई डेडिकेटेड चैनल नहीं है। डिस्कवर पाकिस्तान कर रहा है मगर वो एक चैनल है, मगर कोई आम यूज़र नहीं है, वन मैन शो वाला। वन मैन शो, आम क्रिएटर जो है वो इस पर इतना काम नहीं कर ट्रैवलिंग का। और आप इसको फैमिली व्लॉगिंग को यानी तबसरा इस पे सोशल मीडिया एक्सपर्ट के तौर पे कैसे समझते हैं? इस पे बड़ी तनकीद होती है, आप इसे किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मैं पहली तनकीद की जो बात करते हैं ना, मुझे बड़ी अजीब बात लगती है। देखिए, सोशल मीडिया में तनकीद करने का तरीका जो है ना, वो इग्नोर करना है। आप किसी के हक़ में बात कर रहे हैं, आप किसी के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, आप उसको प्रमोट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, ये एक टेक्निक समझें। तो मुझे वो तनकीद करने वालों की ये बात कभी समझ नहीं आती। आप कहते हैं कि वो उनकी मार्केटिंग कर रहे हैं? हाँ, ये मार्केटिंग कर रहे होते हैं। अगर आपने तनकीद भी करनी है तो आप इग्नोर करें। और आप अच्छा कंटेंट किसे समझते हैं? यानी अच्छा कंटेंट, देखिए, जो देखने वाले की ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड कर रहा है। वैल्यू से मुराद ये है कि उसे कोई प्लेयर इंजॉय कर रहा है उसको देख के, या उसको कुछ लर्निंग दे रहा है। वो एक एज अ कंटेंट क्रिएटर, ये 2 ही हमारी वैल्यूज़ होती हैं कि यार जो बंदा मुझे देख रहा है
उसकी कोई लर्निंग हो रही है, उसको कुछ नया देखने को मिल रहा है, और वो उसने ये जो टाइम मेरे साथ गुजारा है 5 मिनट 10 मिनट, इस टाइम में मैंने उसे कोई लेयर एक्टिविटी दी है, उसको माइंड को रिलैक्स किया है, उसको एंजॉय करवाया, तो ये अच्छा आपके पास जो लोग आ रहे हैं आजकल वो ज़्यादा किस नीश पे काम करना चाह रहे हैं यूट्यूब? अच्छा, मुझे जो न्यू मिलते हैं ना, जो यूट्यूब में आना चाह रहे थे या वीडियो प्रोडक्शन में, मुझे ना थोड़ा सा उन पे एक बात की हैरानी होती है कि उनको ये नहीं पता कि हमने कंटेंट किस पे करना है, उन्हें बस ये पता है मैंने यूट्यूब चैनल बनाना है बस। हाँ, इसका मतलब एक ही मोटिव है, पैसा कमाना। पैसा कमाना। और मगर देखें, आप जब तक आप खुद क्लियर नहीं है कि आपने करना क्या है, आपने फैमिली व्लॉगिंग पे जाना है, बिल्कुल जाए, मैं उस पर इतराज़ नहीं करता। देखें, हमारे मुआशरे में लोग देखने वाले को जो चीज़ चाहिए वो यूट्यूब पे आएगी। जब देखने वाले नहीं होंगे वो खुद ही वाइप आउट हो जाएगी। ठीक है, तो आप कह रहे हैं इसकी ऑडियंस मौजूद है, तो मौजूद है। और वो 2010 में मैंने ऐसे चैनल भी देखे हैं, आज नहीं नज़र आते, वो वाइप आउट हो गए हैं। वो ऐसे थे कि हम फैमिली में दोस्तों के साथ बैठ के उन पे बात नहीं कर सकते थे कि इस वक्त ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है। इस तो आप कह रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम जो कंटेंट वल्गर है, हाँ, वो खुद ही निकल जाएगा, ऑडियंस मैच्योर हो जाएगी। आप टिकटॉक पे चले जाएं, टिकटॉक से थोड़ा पहले ये म्यूजिकली था, उसको देखें, उस वक्त आप फैमिली में बैठ के नहीं देख सकते थे, आज टिकटॉक फैमिली में बैठ के आप देख लेते हैं। तो आप सॉफ्ट हो गया, यानी ऑडियंस खुद ही मैच्योर हो रही है, और वो जो अच्छा कंटेंट नहीं बना रहे उसको फारिग करते जा रहे हैं। एक देखिए, वो जो देखने वाला है ना, वो बोर हो जाएगा, बोर होने के बाद वो कुछ नया देखेगा, अच्छा देखना चाहेगा। ये इवॉल्व होना है, जैसे हमारे कंटेंट क्रिएटर इवॉल्व हो रहे हैं, ऐसे ही देखने वाला भी इवॉल्व होगा, उसकी भी लर्निंग होगी, उसे भी पता चल रहा है कि मैंने क्या देखना है क्या नहीं देखना। देखें, हम अपनी ज़िंदगी को देखेंगे ना, हम हर चीज़ देखते आए हैं बचपन से शुरू तक, मगर हम छोड़ते गए हैं। हमें कुछ अरसे के बाद पता चला ये चीज़ नहीं देखने वाली, मैंने छोड़ दी, हम आगे मूव कर। तो ऐसे ही ये ओवरऑल सोसाइटी में भी ऐसे ही हो रहा है, सोसाइटी को भी पता चलता जाएगा कि ये चीज़ें छोड़नी है। तो आप देखने वालों को मशवरा देते हैं कि अपने अपने यूट्यूब चैनल बना लें? मैं ये कहता हूँ कि अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, आपके पास कहने को, सिखाने को, या लोगों की जो आपके देखने वाले हैं उनकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड करने वाली चीज़ आपके पास है, या आप उनको एंटरटेन कर सकते हैं, तो आप आ जाएं। वरना ये काम ना करें। वरना ना, देखिए, इसी यूट्यूब पे और भी बहुत काम है जहाँ से आप पैसे कमा सकते हैं। अगर पैसे कमाने हैं, हाँ, तो सिर्फ ये अकेला काम नहीं है, ये अकेला और भी काम और भी है। एफिलिएट मार्केटिंग में आ जाए, इंटरनेट पे बहुत कुछ पड़ा हुआ है, इस तरह की वीडियोस आप AI से बना के एफिलिएट में, अच्छा, एफिलिएट करने वाले इससे ज़्यादा पैसे कमाते हैं, लेकिन वो इस तरह से सामने नहीं आते, वो बताते नहीं है कि हम इतने घर बना रहे हैं। ये भी एक बड़ा इशू है। लोग देखिए, अगर मेरा मकसद पैसे कमाना है ना, फिर मुझे पता होना चाहिए कि मेरा मकसद पैसे कमाना है, सामने आना नहीं है। मेरा मकसद पैसे कमाना है यूट्यूब से, मैं सामने नहीं आता। मुझे आप नहीं देखें, मैंने कभी कोई वीडियोस अपनी, मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी नहीं है, क्योंकि मेरा मकसद। लेकिन आप यूट्यूब से अर्निंग कर रहे हैं और बहुत अच्छी कर रहे हैं। हाँ जी, बहुत अच्छी कर रहे हैं, और खुद सामने नहीं आ रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद अयूब साहब, आपका शुक्रिया। अगर आप भी कुछ चैनल बनाना चाहते हैं तो पहले यानी कि ये देखें कि आप ऑडियंस को देंगे क्या, वैल्यू क्या ऐड करेंगे, और आपकी नीश क्या है कि आपके पास कहने के लिए, सिखाने के लिए, देने के लिए कुछ है, तो फिर इस तरफ आएँ। तो यहाँ पर हर एक अरबपति या करोड़पति नहीं बन रहा, ये अर्निंग के लिए एक अच्छा सोर्स हो सकता है। ये प्लेटफॉर्म बहुत बेहतर हो सकते हैं और नए हैं, इनमें गुंजाइश मौजूद है। तो ये सोच के आएँ कि आपने किस प्लेटफॉर्म पे क्या करना है और आपके पास देने के लिए क्या है। अपने मेज़बान फ़ारूक बड़ाइच को दीजिए लाने के बाद।